हेलो दोस्तों, मैं हूं जलाल मुल्ला और आज हम 10th स्टैंडर्ड की बहुत ही सुंदर कविता सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है अ टीनेजर्स प्रेयर। अभी टीनेजर का मतलब क्या होता है? टीनेजर होता है किशोर या फिर जिसको बालक भी कह सकते हैं, जिनकी उम्र 13 साल से लेके 19 साल के बीच में रहती है। तो ऐसा एक किशोर ऊपर वाले से यानी कि भगवान से कुछ प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो किस तरह की प्रार्थना कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब हम आज इस कविता के अंदर सीखने वाले हैं। साथ में आपको अलग अलग डिफिकल्ट वर्ड्स जो आने वाले हैं इस कविता के अंदर, उनके मीनिंग्स भी हिंदी, इंग्लिश या मराठी में मिल जाएंगे, साथ ही में मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फास्ट रहेगा ताकि वीडियो सबसे छोटी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टांजा में कवि कहता है ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स का मतलब क्या होता है? नई शुरुआत। तो हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक। तो कवि कह रहा है कि मैं किशोर हूं और मुझी को सारे फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी है तो मुझी को लेने पड़ेंगे। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। सिर्फ मैं ही हूं। द ओनली वन का मतलब क्या? सिर्फ मैं ही हूं जो चुनेगा। चुनने का काम मुझी को करना है। क्या चुनेंगे? द रोड दैट आई विल टेक। मेरे जिंदगी में जो रास्ता मैं अपनाऊंगा उसका फैसला, उसको चुनने का फैसला भी खुद मैं ही करूंगा। तो बहुत ही आसान कविता है। पहले स्टांजा का मतलब आपको शायद समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टांजा पे जाते हैं। I can choose to take the road of life that leads to great success. मैं द रोड ऑफ लाइफ, द रोड ऑफ लाइफ का मतलब क्या? जिंदगी का वो रास्ता जो मुझे लेकर जाएगा, लेकर जाने को या मार्गदर्शन करेगा, रास्ता दिखाएगा, उसको क्या कहते हैं? लीड्स। 2 नंबर की लाइन में है लीड्स। कहां लेके जाएगा? तो टू ग्रेट सक्सेस, कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे रास्ते को चुनने का काम मैं कर सकता हूं। आई कैन चूज, मैं ही चुनूंगा या मैं चुन सकता हूं। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, या फिर मैं किसी डार्कन रोड, डार्कन का मतलब वैसे तो होता है अंधेरे से भरा, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब है बुराई, बुराई का रास्ता। अगर मैं ट्रैवल डाउन, ट्रैवल का मतलब है उस पर चलना, अगर मैं बुराई के रास्ते पे चलूंगा, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, तो मुझे हासिल क्या होने वाला है? ग्रेट डिस्ट्रेस हासिल होना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ये सब मुझे मिलने वाले हैं। और मैं बुराई के रास्ते पे चलूंगा तो मैं इसी दुख की तरफ आगे बढ़ने वाला हूं। तो सेकंड स्टांजा का मतलब भी आपको शायद समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। तो डियर लॉर्ड किसको कहा है? परमेश्वर को। ऊपर जो परमात्मा है, भगवान जो है, उनसे कहा है कि ऐ परमात्मा, ऐ भगवान, मेरी आंखें प्लीज, कृपया आप खोल दो। दैट आई माइट क्लियरली सी। क्यों खोलनी है? ताकि मैं साफ तौर पर देख सकूं। क्लियरली सी का मतलब क्या है? साफ तौर पर देखना। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। हेल्प मी स्टैंड, हेल्प मी स्टैंड का मतलब यहाँ सिर्फ खड़े रहना नहीं होता है। ये ध्यान से सुनिए आप, खड़े रहना नहीं है। इसका मतलब क्या है? डटे रहना। मुश्किलों के सामने जब आप मुकाबला करते हैं, डटे रहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैंड। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। तो जो कुछ सही है मेरी जिंदगी में, उसके लिए वो आसानी से तो मिलने वाला है नहीं, तो अच्छाई के लिए आपको डटे रहना पड़ता है। तो मुझे परमेश्वर या भगवान मदद करो ताकि मैं डटा रहूं, जो कुछ मेरी लाइफ में सही हो। और ऐसे करने से क्या हो जाएगा? ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर के सबसे बेस्ट इंसान को बाहर लाने के लिए मेरी मदद कर दो। इस तरह से वो थर्ड स्टांजा के बारे में कुछ कवि कह रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टांजा पे जाते हैं। ये स्टांजा बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसी स्टांजा के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। अभी ये 2 लाइंस के अंदर मेन वर्ड है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मीनिंग सबसे पहले समझ लीजिए। टेम्पटेशन का मतलब होता है कुछ भी बुरा करने की बहुत तीव्र इच्छा जब अपने मन में, दिल दिमाग में जाग जाती है, तो उसको कहते हैं टेम्पटेशन, कुछ भी बुरा करने की। तो ऐसे हालत में कवि कह रहा है भगवान
मुझे सिर्फ ना कहने के लिए मदद करना। जब भी ऐसा टेम्पटेशन, कुछ बुरा करने की गहरी ख्वाहिश, तीव्र इच्छा मेरे अंदर जब सामने सामने आने लगेगी, तो ऐसी इच्छा को सिर्फ ना कहने के लिए मुझे मदद कर देना। That I might keep my body clean and fit for life each day, ताकि ऐसे मदद करेंगे बुरा करने के लिए। जब आप इनकार कर दोगे, रोक दोगे, उस चीज को टाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, इससे आप आपके बॉडी को क्लीन एंड फिट रख पाओगे, साफ सुथरा रखोगे और तंदुरुस्त रख पाओगे आने वाले लाइफ के हर एक दिन के लिए। इसीलिए आपको क्या करना है, टेम्पटेशन को टालना है, दूर कर देना है। और इसके लिए मदद कौन करने वाला है, आपकी भगवान करने वाला है। तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे आखिरी स्टांजा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस स्टांजा का मीनिंग भी आप समझ लीजिए। When my teenage years are over, टीनेज ईयर्स का मतलब क्या होता है, ये जो किशोर अवस्था है, इसकी एक उम्र है, वो कब से है, 13 से लेके 19 साल तक, जो शुरुआत में मैंने बताया था, तो इसी को कहते हैं टीनेज ईयर्स। तो कवि कह रहा है, जब मेरे ये टीनेज ईयर्स यानी 13 से 19 साल का जो दौर है, जब ये खत्म हो जाएगा, आई नो दैट आई विल सी, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ कि मैं देख पाऊंगा या देखूंगा। मैं क्या देखने वाले हो, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मैं ये देखूंगा कि मेरी जिंदगी सबसे बेहतरीन मैंने जी ली है, ऐसा कोई भी परेशानी मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, तो यू का मतलब क्या है, ये ऊपर वाले से यानी कि भगवान से कह रहे हैं। यू किसको रेफर कर रहे हैं, भगवान को रेफर कर रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी सबसे बेहतरीन मैंने जी ली होगी उस वक्त जब मेरे टीनेज ईयर्स खत्म हो जाएंगे। और मेरा साथ कौन दे रहा था, भगवान दे रहा था। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी यानी मेरे बाजू में, मेरे साथ में हमेशा तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए खड़े थे। तुम का मतलब कौन है, ऊपर वाला यानी भगवान यानी कि लॉर्ड। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान सी पोएम लिखी थी जे मॉर्स ने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो कुछ काम का लगा हो, तो जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी या कोई सवाल हो तो। वार्मिंग अप, मार्जिनल क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय।